हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं एक नए सब्जेक्ट नेटवर्क एंड लाइन, फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आपको बता दें कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से एक नया बैच का शुभ आरंभ हुआ है जिसका नाम है एग्जाम स्पेशल बैच। इसमें बहुत से स्टूडेंट ने इनरोल किया है और इसका लास्ट डेट आपका 7 जुलाई तक ही था और अब यानी 10 जुलाई से क्लास स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आज सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि पढ़ना क्या क्या है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो यूनिट बाय यूनिट यहाँ पे देखेंगे क्या क्या पढ़ना है और कौन सा जो यूनिट होगा वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो उस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले कवर अप करेंगे क्योंकि ये एग्जाम स्पेशल बैच आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और किस तरह से आपका मार्क्स इंक्रीज करना है, किस तरह से आपका मार्क्स इंक्रीज करना है, वो सारा चीज आपको बताया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन को किस वे में आपको बनाना है और किस तरह से बनाना है। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एंड लाइन। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे जो आपका दिया गया है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे चीजों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका यूनिट 1 में डायरेक्ट आपका दिया गया है क्या, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है नेटवर्क पैरामीटर। क्या नेटवर्क पैरामीटर, और नेटवर्क पैरामीटर को आपको किसी तरह से परेशानी नहीं होगा पढ़ने में, लेकिन जैसे ही आप टू पोर्ट नेटवर्क में इन कीजिएगा तो वहां से आपको केवीएल केसीएल ये सब आना चाहिए। अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालने नहीं आता है या फिर नोड मेश लूप में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहां पे थोड़ा सा क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो उस चीज को प्रॉब्लम ना हो हम लोग को, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या एकदम स्टार्टिंग से रेजिस्टेंस से। सबसे स्टार्ट करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या होता है यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 क्लास जो आपका है ये बेसिक पे आपका जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इसमें ओम्स लॉ देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये देखने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे केवीएल केसीएल, और इसको एक शॉर्ट मेथड से एक आता है आपको पढ़ने के लिए, सीडीआर एंड वीडीआर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेश एनालिसिस क्या होता है, इसके बाद देखेंगे मेश एनालिसिस, और इसके बाद देखेंगे नोडल एनालिसिस, नोडल। तो 2 से 3 वीडियो में ये हम लोग पूरा कवर अप करेंगे। उसके बाद नेटवर्क में यूनिट 1 इन करेंगे जिसमें आपको नेटवर्क पैरामीटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर आपको बताया जाएगा। जिसमें सबसे पहले आएगा पढ़ने के लिए आपको वो है लीनियर नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क। सबसे पहले क्या आएगा आपका लीनियर नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और नेटवर्क पैरामीटर, लैम्प पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पढ़ना है। फिर एक्टिव पैरामीटर और पैसिव पैरामीटर वहां पढ़ना है, जिसको एक्टिव नेटवर्क ही बोलते हैं और पैसिव नेटवर्क ही बोलते हैं। ये सब क्या होता है हम लोग देखेंगे यूनिट 1 में, ओके। अब बात करते हैं यूनिट 2 का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट में ये पढ़ेंगे, सेकेंड में हम लोग ये पढ़ेंगे, और थर्ड यानी यूनिट आपका 2, और इस यूनिट 2 को आप वीबीआई के पावर एन कर सकते हैं
क्योंकि एक अकेला ऐसा एक यूनिट है जिससे आपको कम से कम तो पास इसी से हो जाएगा। मतलब आप लोग जानते हैं कि पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है, तो ओनली फॉर 28 यानी 28 यानी इस मार्क्स तो बस इस यूनिट से आप पास हो सकते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप VVI के पावर में n और n बराबर 500, 1000, 2000 जितना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कम ऑब्जेक्टिव इससे पूछ जाएंगे 5 से 6 से 7 ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना क्या है, तो यूनिट 2 का जो पूरा नाम है वो है पूरा नाम टू पोर्ट नेटवर्क। यूनिट 2 का पूरा नाम ये टू पोर्ट नेटवर्क है। क्या? टू पोर्ट नेटवर्क। बता दे कि टू पोर्ट नेटवर्क का सिर्फ नेटवर्क में ही नहीं बल्कि एडवांस एनालॉग डिवाइस एंड सर्किट, जिसको हम AEDC के नाम से जानते हैं, उसमें भी आपका टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर का AEDC का यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर ये टू पोर्ट नेटवर्क आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, ध्यान से सभी सुनिएगा, तो टू पोर्ट नेटवर्क यहां से पढ़ने के बाद 10 नंबर आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें AEDC में ध्यान से समझिएगा, AEDC एनालॉग डिवाइस एंड सर्किट, इसको एडवांस एनालॉग डिवाइस एंड सर्किट भी बोला जाता है। तो इसमें आखिर पढ़ना क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ना क्या है, आखिर ये इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा है कैसे। तो इसमें देखिए पढ़ना क्या है वो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पे यहाँ पे टू पोर्ट नेटवर्क में आपको कम से कम यहाँ पे 4 तरीका से पढ़ना है, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और H पैरामीटर है, और एक है ABCD पैरामीटर। ABCD आपका पैरामीटर, ठीक है। ये इसके बाद ये चारों का इंटरकनेक्शन पढ़ना है, यानी Z से Y में हम किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, Y से H में किस तरह ट्रांसफर जाएंगे, H से ABCD में इसी तरीका से एक दूसरे से, Z से Y, Y से Z कन्वर्जन। मतलब कन्वर्जन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका हो जाता है। यानी Z को Y के टर्म में लिखना है, Y को Z के टर्म में लिखना है, इसी तरह से H को Z के टर्म में लिखना है, और ABCD को Z के टर्म में, Y के टर्म में, X के टर्म में। तो ये सारा को आपको एक दूसरे में इंटरलेशन बनाना है। उसके बाद इसमें कुछ सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको बताएंगे यहाँ पे एल नेटवर्क यानी हाफ है। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, T नेटवर्क, Y नेटवर्क, L सेक्शन, इस तरीके से T सेक्शन आपको पढ़ना है, Y सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। वो सारा में देखेंगे हम लोग। एक एसिमेट्रिकल T सेक्शन क्या होता है, वहां पे पाई से के लिए देखेंगे कि सिमेट्रिकल इसका क्या होता है, असिमेट्रिकल पाई सेक्शन का क्या होता है, ये देखेंगे। उसके बाद इसमें और पढ़ना है तो आपको असिमेट्रिकल नेटवर्क में आपको दो तीन पढ़ना है आपको, जैसे में इमेज इम्पीडेंस पढ़ना है, इटरेटिव इम्पीडेंस पढ़ना है, इमेज ट्रांसफर इम्पीडेंस पढ़ना है, इटरेटिव ट्रांसफर इम्पीडेंस पढ़ना है। तो सारा कुछ आप नोट करते रहेगा माइंड में, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पे सिलेबस एनालिसिस में हम इस सारी चीज को डिफाइन किए थे। बस आज आपको इतना कुछ जान लेना है कि हमको सिलेबस से पढ़ना क्या क्या है। आज पूरा चीज अगर माइंड में रहता है तो आधा सिलेबस आज ही आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज आपको पता हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसके बाद आपको फिर एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन पढ़ना है। क्या? उसके बाद आपको लास्ट में पढ़ना है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें पढ़ना है आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन को ही बोलते हैं हम लोग T टू पाई कन्वर्जन, और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन को बोलते हैं पाई टू टी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये सारे को मिलाकर के कम से कम 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर के।
तो ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको यूनिट 3 में लेकर के चलते हैं। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, तो ये 2 यूनिट जिनका कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, वो कुछ ज्यादा खास नहीं है क्योंकि सारा बेस इसी पे है। असिमेट्रिकल नेटवर्क अगर यहाँ समझ में आ जाएगा तो वहां पे देखेंगे यूनिट 3 में भी असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, इस तरीका से वहां भी देखेंगे। तो मेन बेसिक आपका यूनिट 1 और यूनिट आपका 2 है, और जो बेसिक बताए वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं यूनिट आपका 3। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एटोन्यूएटर एंड इसी में एक और पढ़ना है इक्वलाइजर। ठीक है, तो एटोन्यूएटर और इक्वलाइजर आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। आप बताएंगे कि एटोन्यूएटर क्या होता है, इक्वलाइजर क्या होता है, ये आपको जानना है। और इसमें आपको जानना है कि एटोन्यूएटर जो होता है कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे एटोन्यूएटर का काम क्या है कि यहाँ पे जिस तरह से अपने एम्पलीफायर पढ़ करके आए होंगे, तो जिस तरीका से एम्पलीफायर क्या करता है, कोई भी बिग सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर देता है, तो ये बस उसका जस्ट अपोजिट जो काम करता है वो एटेन्यूएटर का काम होता है कि ये एम्पलीफाई नहीं करके ये उस सिग्नल को एटेन्यूएट करता है। एटेन्यूएट ये जितने तरीका से करेगा उतना एटेन्यूएटर का टाइप होता है। तो ये 2 तरह से क्या करता है, एटेन्यूएट करता है। एक फिक्स एटेन्यूएटर यानी फिक्स अमाउंट से एटेन्यूएट करेगा, और दूसरा आपका वेरिएबल एटेन्यूएटर जो कि बार बार वो मतलब वेरी करते रहेगा। कभी 5 वोल्ट से कम करेगा, कभी जरूरत पड़ा तो 10 वोल्ट से भी कम करेगा, कभी जरूरत पड़ा तो ये 50 वोल्ट से भी उसको एटेन्यूएट करने का ट्राई करेगा। ये कौन करेगा, तो वेरिएबल एटेन्यूएटर। और जो फिक्स अमाउंट से ये काम करेगा उसको बोलते हैं फिक्स एटेन्यूएटर। ठीक है, इसी में आपको पढ़ना है सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर। इसी में आपको पढ़ना है सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर, और इसी में पढ़ना है असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर और असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर। असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे सीरीज सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर क्या होता है और पैरेलल सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर क्या होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज देखेंगे और पैरेलल देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको सीरीज टी के लिए देखेंगे और पाई के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे यही बताए थे टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क, टी सेक्शन, पाई सेक्शन। जिन स्टूडेंट को क्लियर रहेगा वहां यहाँ पे किस तरीका से कोई डॉट या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि बेसिक जाओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक कंप्लीट है तो यहाँ पे टी और पाई के लिए कहीं भी आपका प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। उसी तरीका से असिमेट्रिकल के लिए भी सीरीज और पैरेलल। तो सिमेट्रिकल आप जान जाएंगे तो असिमेट्रिकल आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसा, क्यों? क्योंकि बताएंगे सिमेट्रिकल का कंडीशन क्या होता है, असिमेट्रिकल का कंडीशन क्या होता है। अगर अभी बताएंगे तो आपको शायद समझ में ना आएगा। तो अभी बस इतना जानिए कि पढ़ना क्या क्या। तो अब हम लोग बात करते हैं सीरीज इक्वलाइजर और पैरेलल इक्वलाइजर का। ये इक्वलाइजर भी इसमें 2 टाइप में पढ़ना है सिर्फ। एक सीरीज इक्वलाइजर क्या होता है और पैरेलल इक्वलाइजर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 3 में पढ़ना है। इसी तरीका से आपका यूनिट 4 में क्या पढ़ना, यूनिट 4 में आपका पढ़ना फिल्टर। आप किसी चीज को हम लोग फिल्टर करना है, यानी हम लोग फिल्टर का मतलब क्या, अनवांटेड चीज को हटाना। फिल्टर का मतलब वही ना होता है कि जो मेरे लायक नहीं है उसको हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, तो उसमें टाइप ऑफ फिल्टर पढ़ना है। टाइप ऑफ फिल्टर पढ़ना जिसमें आपको लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, और एक पढ़ना है आपको स्टॉप बैंड स्टॉप फिल्टर पढ़ना है, एक बैंड पास फिल्टर पढ़ना है। तो ये 4 टाइप से फिल्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद एम ड्राइव फिल्टर में कांस्टेंट के फिल्टर पढ़ना है। तो बस इतना ही पढ़ना है आपको। कहाँ पे, तो फिल्टर में फिल्टर पढ़ना है और
टाइप ऑफ फिल्टर पढ़ना है। साइड फिल्टर का, बैंड पास फिल्टर का, और देखेंगे कि उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कहां से कहां तक फ्रीक्वेंसी को पास करवा सकता है, कहां से कहां फ्रीक्वेंसी को वो एटोनेट कर सकता है, यानी नहीं पास होने देगा। तो टाइप ऑफ फिल्टर में देखेंगे सबका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे। बस ये आपका फिल्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो यूनिट 4 आपका ज्यादा नहीं है, ना ही यूनिट 3 आपका ज्यादा है। बस कंप्लीट होना चाहिए यूनिट 1 एंड 2 एंड बेसिक। उसी तरीका से आपको यूनिट 5, उसी तरीका से आपका यूनिट 5 जो कि पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। ये काफी ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट, ये काफी ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट। अगर ट्रांसमिशन लाइन अच्छा से पढ़ते हैं तो आपका सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 दोनों में ये काम आएगा। ठीक है, सेमेस्टर अगर 5 सेमेस्टर में देखेंगे तो वहां पे आपका रेडियो में आपका ये काम आएगा। और बात करेंगे सेमेस्टर 6 का, तो 6 सेमेस्टर में आपका माइक्रोवेव इंजीनियरिंग एक पढ़ना है, उसके बाद एडवांस कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो वो 2 सब्जेक्ट में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और सेम चीज वहां भी पढ़ना रहेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन में आपको पढ़ना क्या क्या है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन हम करेंगे कैसे। सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में आपको पढ़ना है कि ट्रांसमिशन हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें आपको कंपोनेंट जो यूज होने वाला है इसे पढ़ना है वेव गाइड के बारे में, कोएक्सियल वायर के बारे में, कोएक्सियल वायर, ओपन वायर के लिए बारे में पढ़ेंगे, ETC कह सकते हैं इसको, और भी इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो है प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। 2 पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा है सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे VSWR क्या होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक VSWR और एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का रिलेशन ऑलवेज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एक ब्रीफ बोला जाए तो इंट्रोडक्शन था नेटवर्क एंड लाइन का, जो यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में किस तरीका से पढ़ना है। आप इसमें बता देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक पे ज्यादा हमको फोकस करना है, क्योंकि आपका सेमेस्टर का एग्जाम देना है यहाँ पे, तो वो जानना जरूरी है कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 में आपको पढ़ना क्या था, नेटवर्क पैरामीटर, नेटवर्क पैरामीटर। यूनिट 2 में आपको पढ़ना था 2 पोर्ट नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क, क्योंकि अभी भी हम बताएं अभी ही कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में एटेन्यूएटर एंड इक्वलाइजर। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है फिल्टर, और यूनिट आपका 5 में पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन। देखिएगा यहां से ध्यान से, इससे आपको मैक्सिमम आपको देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितना सब्जेक्टिव में रहता है, 20। टोटल क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कितने रहते हैं, 20। आपका नेटवर्क पैरामीटर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और फिल्टर से आपका 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं 2 क्वेश्चन। इससे ट्रांसमिशन लाइन से आपका 3 या 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इक्वलाइजर से भी आपका 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 4
448 to 10, बस इतना आपको रहने वाला है। सब मिलाकर के 10 और 10 क्वेश्चन अकेले रहने वाले हैं यूनिट 2 से। 10 क्वेश्चंस अकेले यूनिट 2 से रहेंगे। तो आप बताइए आपको बनाना कितना क्वेश्चन है? 10 ही क्वेश्चन है। 10 में 10 क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो आप कहिएगा सर बाकी चैप्टर आप क्यों पढ़ेंगे आप? तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि टू पोर्ट नेटवर्क के और में ही टू पोर्ट नेटवर्क दे दिया जाता है। तो आप टू पोर्ट नेटवर्क के और में टू पोर्ट नेटवर्क दिया जाता है तो 2 क्वेश्चन तो हम काउंट कर लिए, मतलब वो 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपको आएगा। उसी तरह से होता क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन के और में ट्रांसमिशन लाइन ही दे दिया जाता है। फिल्टर के और में कभी कभी फिल्टर का ही क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सारा टॉपिक आपको पढ़ना कंपलसरी है और यहाँ पे थ्योरी से ज्यादा आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल पार्ट पे। थ्योरी से ज्यादा आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल पार्ट। तो अभी से आप ध्यान रहिए न्यूमेरिकल पार्ट के लिए कंप्लीट कैसे करेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस जैसे हम बताएंगे उस तरीका से आपको चलना है। जिस तरीका से हम गाइड करेंगे उस तरीका से नोट्स को मेंटेन करना है। बस आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे तो वहां पे काफी सारा आपका इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो लोग नए हैं तो अभी आपके हाथ में मोबाइल है और अभी आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जितना चाहे आप अपने फ्रेंड्स के पास इस लिंक को शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो आप लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो एग्जाम स्पेशल बैच का होगा। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे इनरोल हो चुके हैं वो तो काफी मजा करेंगे और जो लोग इनरोल नहीं हुए हैं वो कुछ वेट करेंगे। शायद यूट्यूब पे अगर मौका मिला तो 1-2 क्वेश्चंस कराया जाएगा जो इम्पोर्टेंट होगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे एग्जाम स्पेशल बैच का। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं वहीं पे। ठीक है, तो आपको ये सिलेबस एनालिसिस पूरा समझ में आया होगा। कहीं पे अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया। तो आप रेडी रहिए सिलेबस स्टार्ट के लिए। वेट फॉर 10 जुलाई। ओके, थैंक यू।